हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमोल, आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेरी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं पिछले पार्ट के आखिर में मतलब एंड में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। मैं खुद ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। वहाँ पर आयुष कृष्णा को मतलब जो चीज़ें छुपाना चाहिए वो चीज़ें छुपा के सब कुछ बता रहा था कि वो एक दिन अचानक से गायब हो गया था। एंड जब उसने ब्लाइंड डेट में उसी की जैसे दिखने वाली एक लड़की को देखा तब उसने हाँ बोल दिया शादी के लिए। बट शादी वाले दिन कीर्ति भाग गई थी शादी से, क्योंकि उसने उससे कन्फेस कर दिया था कि उसे पता चल गया है कि वो कृष्णा नहीं है, कीर्ति है। और उसने अगर उससे शादी भी करी फिर भी वो उसे अपना नहीं पाएगा शायद से। इसी वजह से उसे ये बात पता थी कि तुम ही हो वो कृष्णा। इसी वजह से उसने एक्सचेंज कर लिया खुद को तुमसे। उसके बाद हम दोनों की शादी हुई। ये सुनने के बाद कृष्णा उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था अच्छे से। बट वो फिर से ये चीज़ दोहराता है कि क्या क्या हुआ। उसके बाद उसे थोड़ा बहुत समझ में आ गया था, बट फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कीर्ति कौन है, उसकी सौतेली माँ, उसके असल पिता वो कौन है, कहाँ से आ गए। मतलब पहले तो नहीं थे, टपक गए कहाँ से, वो भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो आयुष को उस बारे में भी पूछता है। तब वो बताता है कि उस बारे में उसे नहीं पता है, शायद से आयुषी को पता होगा और वो उससे पूछ ले। बिकॉज हॉस्पिटल में उसने मुझे जाने नहीं दिया था एंड ज़्यादातर वक्त कीर्ति और कृष्णा ने एक साथ बिताया था। शायद से उसने बताया होगा उसे। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उसे पता है कि नहीं, तुम्हें उसी से पूछना चाहिए। उसके बाद आयुष चला जाता है। कुछ देर बीत जाता है, हम देखते हैं कृष्ण को वो उल्टियाँ कर रहा था बहुत ज़्यादा। एंड उसे अब जो है वो फील हो रहा था कि हाँ वो सच में प्रेग्नेंट है। एंड मतलब कुछ दिनों से उसे इतना ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे थे जितना आज आ रहा था। एंड आज वो काफ़ी फ्रेश भी फील कर रहा था, बट फिर भी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। उसकी मम्मी जी जो थी वो उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रही थी एंड वो इम्प्रेस हो रही थी कि एक सास इतना अच्छे से कैसे ख्याल रख सकती है। एंड आयुषी वो भी उसका ख्याल रख रही थी, बट तब तक वो नहीं थी। सुबह के टाइम पे वो बाहर चली गई थी एंड अभी वो फिलहाल के लिए आई हुई थी। अब वो दोनों ऐसे बैठे हुए थे एंड वो पूछता है क्रिस आयुषी से कि वो क्या मामला है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका बाप कहाँ से आ गया है। एंड उन्होंने दूसरी शादी की है और उनकी जो बेटी है वो उसकी जैसी दिखती है कैसे। ये सुन के आयुषी उसे सब कुछ समझाती है एंड क्रिश उसका तो दिमाग चकरा रहा था। बट उसके पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उस चीज़ के बारे में उसमें से मतलब उनमें से किसी ने भी उसे नहीं बताया था। एंड उसकी मम्मी जी को तो उसे पता भी नहीं था, सिर्फ आयुषी और आयुष को पता था उसके बारे में। और उसके जो किसके मायके वाले थे मतलब उसके पापा मम्मी मतलब सौतेली मम्मी और जो बहन थी उनको भी इस बारे में नहीं पता था। एंड हाँ दूसरी तरफ उसको भी अच्छे से जानकारी नहीं थी, बट थोड़ा बहुत पता था उसके बारे में। उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी एंड कुछ तो हुआ था उसके साथ। उस बारे में उतने अच्छे से वो डिटेल में नहीं जानती थी कि क्या हुआ था। एंड क्रिस जो है वो रेस्ट कर करके बोर हो गया था। इसी वजह से आयुषी और क्रिश वो दोनों अपने अपने बच्चे को उठाते हैं एंड पास के ही एक पार्क में जाते हैं। एंड उन दोनों का मतलब घूमने का भी मन था एंड बचपन की यादें भी ताज़ा करनी थी उसको। हाँ पता है कि वो जगह पर नहीं है वो दोनों, फिर भी उन्हें अच्छा लगेगा अगर एक साथ ऐसे घूमेंगे तो। इसी वजह से वो चारों निकल जाते हैं घूमने के लिए। एंड सॉरी पाँचों उसकी मम्मी जी को भी साथ में लेकर गए थे। एंड वो लोग पार्क में घूम रहे थे एंड ज़्यादातर लोग जो हैं आयुषी और क्रिस को कपल समझ रहे थे एंड उन दोनों को उनका बच्चा समझ रहे थे। और वो लोग बातें भी बना रहे थे कि इतनी अच्छी कपल है, बट फिर भी वो उनमें से किसी ने भी मतलब उन तीनों में से किसी ने भी उनको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। एंड वो लोग अपने ही धुन में मस्त थे, बच्चों को खिला रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और बचपन की बहुत सारी यादें जो है वो उन लोगों ने अपने बच्चे के थ्रू फिर से जी लिया था, ऐसा महसूस कर रहे थे। थोड़ा सा आयुष का साइड भी देख लेते हैं। आयुष वो अपने ऑफिस में मतलब अपने कैबिन में बैठा हुआ था एंड अपने सिर को पकड़ा हुआ था क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था। क्योंकि लास्ट नाइट उसने कुछ ज़्यादा ही हेडेक ले लिया था, मतलब काम कर रहा था रात के 2 बजे तक। इसी वजह से वो जिया को बोलता है कॉफ़ी लाने के लिए एंड अच्छे से बोल देता है कि हाँ यही वाला इतना ही कॉफ़ी यूज़ करना है, इतना ही शुगर यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कौन सा कॉफ़ी चाहिए, वो भी उसने अच्छे से डिटेल में बता दिया था क्योंकि जिया हर बार गलत लेके आती थी इसी वजह से। और जिया इस बार नहीं भूलती है एंड अच्छे से कॉफ़ी बना के लेके आती है। उसके बाद वो फाइल्स वगैरह में भी उसका हेल्प करने लगती है अपने कैबिन में जाके। एंड वो बार बार देखती रहती थी आयुष के कैबिन की तरफ। वो ग्लास का बना हुआ था एंड
आयुष के पास एक रिमोट होता था कि वो ये चीज़ मतलब जो है बाहर का विज़न रोक सकता था, मतलब बाहर वाले लोग देखेंगे या फिर नहीं उसे, ये उसके पास कंट्रोल था। बट अभी जो है वो ओपन किया हुआ था एंड बाहर के लोग उसे देख सकते थे। एंड आयुष काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बट उसके जो है फोरहेड में पसीना ही पसीना आ गया था और वो उसको जो है हाथ से पोंछता है। देन उसे याद आता है कि उसके पास तो हैंकी भी है। उसके बाद वो निकालता है अपने पॉकेट से एंड अपने फेस को पोंछता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी क्योंकि बारिश का मौसम था, इसी वजह से जब थोड़ी देर के लिए भी बारिश बंद होती है एंड धूप आती है उसी वक्त में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसे ही गर्मी उसे भी लग रही थी, ऊपर से उसकी तबीयत भी ख़राब लग रही थी इसी वजह से भी। एंड जिया वो चीज़ को नोटिस करती है और वो अंदर आ जाती है। देन वो फाइल्स वगैरह जो भी उसने कंप्लीट करने थे वो रख देती है उसके डेस्क में। उसके बाद वो पूछती है, सर आपकी तबीयत ख़राब है क्या, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। ये सुन के आयुष बोलता है, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, तुम अपने काम पे जाओ। उसके बाद जिया बोलती है, नहीं सर आपका ख्याल रखना ही मेरा काम है, आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लीजिए अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो। उसके बाद वो जाती है, मतलब वो ऑपोजिट में थी, मतलब डेस्क के एक साइड आयुष था और दूसरी साइड जिया थी। और वो चल के जाती है आयुष के पास, देन उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद वो उसके फोरहेड को चेक करती है एंड वो बोलती है कि आपको शायद से बुखार था क्या। ये सुन के आयुष बोलता है, आई डोंट नो, और अभी बहुत सारा काम है, तुम्हें काम पे ध्यान देना चाहिए ना कि मेरी तबीयत में, मैं ठीक हूँ पूरा। उसके बाद वो उसे जाने के लिए बोल देता है, बट जिया वो रुकती नहीं है एंड वो बोलती है, अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो आपको और ज़्यादा डिले होगी। उसके बाद वो आयुष को मना ही लेती है चेकअप करवाने के लिए। उसके बाद वो लेके जाती है उसे, आयुष की कार में बिठाती है और जिया खुद ड्राइव करके उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और जाने के बाद उसका चेकअप वगैरह सब कुछ करवाती है। उसके बाद वो वापस से लेके आ रही थी एंड वो उसे घर छोड़ने के लिए आ रही थी। घर के पास ही वो पार्क था, इसी वजह से जब वो वहाँ से निकल रहे थे तब कृष्णा आयुष को और आयुष कृष्णा को, वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। आयुष जिसका बिल्कुल भी मूड नहीं था घर आने के लिए, बट जिया ने उसे ज़बरदस्ती करी एंड वो चीज़ उसे मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी जो पिछली सेक्रेटरी थी, मतलब पीए सॉरी, वो वापस आ गया एंड वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। मतलब वो दोनों कॉलेज से फ्रेंड्स थे, इसी वजह से उन दोनों के बीच ऐसा अंडरस्टैंडिंग था और जिया ने भी ऐसे ही कोशिश किया ताकि वो उसे घर ले जा सके क्योंकि उसकी तबीयत सच में ख़राब थी इसी वजह से। बट जब आयुष कृष्णा को देखता है, अपने बच्चे को देखता है, आयुषी को देखता है, मतलब अपनी फैमिली को ऐसे बाहर घूमते हुए देखता है, तब वो गाड़ी को रोकने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसे तुम घर चली जाओ, अगर चाहो तो मेरा कार लेके भी जा सकते हो। उसके बाद वो उतर जाता है एंड जिया वो भी उसके पीछे पीछे उतर जाता है एंड वो जो आयुष है वो पार्क की तरफ चल देता है। जिया वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है एंड सर सर करके उसे पुकारने लगती है, बट आयुष उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि जिया क्या सोच रही है, क्या बोल रही है। वो उसे इग्नोर मारता है एंड जाके पार्क के ही एक बेंच में वो बैठ जाता है। क्रिस वो उसकी तरफ आता है एंड वो भाग के आ रहा था और वो काफ़ी टेंस लग रहा था आयुष को ऐसे देख के। उसने अपने सर को पकड़ा हुआ था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे थे। उसके बाद जब क्रिस वहाँ पर रीच कर लेता है, देन वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है एंड वो जो है उसको हाथ लगा के चेक करने लगता है एंड वो आयुष बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट कल रात मैंने सोया नहीं ना अच्छे से, इसी वजह से शायद से ऐसा फील हो रहा है एंड आज काफ़ी गर्मी है क्योंकि बारिश नहीं हुई ना, इसी वजह से। आयुष की ये बात सुन के कृष्णा वो उसके बगल में ही बैठ जाता है एंड आयुष वो उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हें भागना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है ना। ये सुन के कृष्णा अपना सर हाँ में हिला देता है। जिया तब तक वहाँ पर रीच कर चुकी थी, वो वहाँ पर जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है, सर आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, आपकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। ये सुन के कृष्णा वो पहली बार के लिए जिया की तरफ देखता है और वो पूछता है, मतलब अभी जो है उसे बात करने में दिक्कत हो रही थी, इसी वजह से वो साइन लैंग्वेज में ही बात कर रहा था। जो कुछ भी उसने बात की अभी आयुष वो साइन लैंग्वेज में कर रहा था। कृष्णा जिया को देख के वो साइन लैंग्वेज में ही पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। आयुष वो उसकी तरफ देख रहा था और वो बोलता है, ये मेरी सेक्रेटरी है एंड मेरी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से ये ज़बरदस्ती मुझे घर के लिए लेके आ रही थी। ये सुन के कृष्णा वो बोलता है, ठीक है तुम चली जाओ और मैं इसे घर ड्रॉप कर दूंगा, मतलब हम सब एक साथ घर चले जाएंगे। वहाँ पर जो है वो लोग भी उसे नोटिस कर लेते हैं एंड अयान वो अपने पापा को देख के वो उसकी तरफ दौड़ के चला आता है एंड उसे हग कर लेता है एंड
वो बाबा बाबा ऐसे बात कर रहा था। आयुष वो उसे गोद में उठा लेता है एंड अयान वो उसको भी मतलब आयुष ने कभी भी इतना ज़्यादा प्यार नहीं जताया था उसके प्रति। इसी वजह से जो अयान है वो उसकी फेस को पकड़ के जो है उसके नाक में किस कर देता है, मतलब किस नहीं करता, वो सब करने लगता है। जिस वजह से कृष्णा वो उसे खींच लेता है और बोलता है ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब इशारे में ही बोलने की कोशिश कर रहा था एक ही हाथ से, बट उसे बोलते नहीं बन रहा था। इसी वजह से आयुष उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करोगे तो मेरे पसीना तुम्हारे पेट के अंदर चले जाएगा। और वो उसके जो है बॉडी को ऐसे टच करके बोल रहा था, मतलब उसके पेट में हाथ लगा के बोल रहा था कि यहाँ पर चले जाएंगे। इसी वजह से अयान वो रोने लगता है एंड कृष्णा को वो हग कर लेता है एंड उसके जो है फिर से उसके ईयर्स को लिक करने लगता है। इस वजह से अब आयुष उसे खींच लेता है उसके गोद में और बोलता है नहीं, तुम्हें तो उसके गोद में जाना ही नहीं चाहिए, तुम्हें मतलब उसके बाद उसके कान पकड़ के वो उससे प्यार से बातें करने लगता है और डांटने भी लगता है प्यार से। जिस वजह से अयान को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी एंड वो हंस देता है खिलखिला के। ये देख के जिया वो बोलती है आपकी तबीयत ख़राब है, आपको बच्चा कैरी नहीं करना चाहिए ऐसे, आप मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूँगी इस बच्चे को। ये सुन के जो है दूसरी तरफ से आयशी वो आ जाती है एंड वो बच्चे को गोद में उठा लेती है और बोलती है ये कौन है। आयुष बोलता है ये मेरे पिए हैं। ये सुन के आयशी बोलती है कि तुम्हारी पिए तो कोई और थी ना, मैं जानती थी उसे, उसका नाम शायद से। उसके बाद आयुष बोलता है हाँ सोनिया, उसका नाम सोनिया है, वो अभी लीव में है, वो प्रेग्नेंट है ना, इसी वजह से। ये सुन के आयशी बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ तक तुम्हें छोड़ के चले गए हैं तो तुम हमारे साथ ही वापस चले जाना। उसके बाद वो अपनी माँ को बुलाती है एंड अयाना को भी बुलाती है। वो दोनों आ रहे थे, मतलब अयाना भाग के आ रही थी एंड उसकी माँ वो धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी और बोलती है जिया तुम यहाँ से चली जाओ, तुम कैब कर लो एंड हम कार लेके नहीं आए हैं, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है आयुष तो तुम कार में बैठ जाओ, मैं ड्राइव कर लूँगी। उसके बाद वो लोग कार में बैठ जाते हैं एंड जिया उन्हें बाय बाय करते हुए वहाँ से चली जाती हैं, मतलब वो लोग चले जाते हैं। देन कैब आता है एंड जिया को उठा के लेके जाते हैं। उठा के मतलब पिकअप कर लेते हैं यार, सेम ही तो मतलब होता है। उसके बाद वो लोग घर पहुँचते हैं। उसके बाद कृष्णा आयुष को जो है खींच के कमरे के लिए लेके जाता है एंड दोनों बच्चे जो है उन दोनों के साथ थे, मतलब आयशी और उसकी माँ के साथ। कृष्णा उसे कमरे में लेके जाने के बाद उसे जो है बाथरूम के अंदर जो है भेज देता है। देन जो डोर था उसे लॉक कर देता है, मतलब लगा देता है, लॉक नहीं करता। एंड देन उसके लिए कंफर्टेबल क्लोथ्स वो बाहर निकाल देता है एंड वहाँ पर ही बेड पे बैठ जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर ही आयुष बाथरूम से बाहर निकल आता है। देन वो बस एक टॉवल रैप करके ही आया था अपने वेस्ट के अराउंड। उसके बाद कृष्णा वहाँ पर बैठा हुआ था एंड आयुष उसके सामने ही अपने कपड़े पहनने लगता है। इवन वो अपना टॉवल निकाल के भी फेंक देता है नीचे एंड ऐसे ही पहनने लगता है। उसे ऐसे देख के कृष्णा वो पूरा शॉक हो गया था एंड उसका माइंड जैसे ब्लो हो रहा था एंड वो उसे ऐसे देखे जा रहा था अपने लस्टफुल आइज़ के साथ। उसके बाद जो है आयुष ये चीज़ मिरर से देख पा रहा था एंड जब कृष्णा ने ये नोटिस किया कि आयुष उसे देख रहा है ऐसे मिरर से, तब वो दूसरी डायरेक्शन में देखने लग गया एंड ऐसा प्रिटेंड करने लग गया कि वो पहले से ही ऐसे उस दूसरी तरफ देख रहा था। उसके बाद आयुष जब अपना कपड़ा पहन लेता है उसके बाद कृष्णा के पास जाता है करीब, वो बैठा हुआ था एंड उसके दोनों साइड अपने हाथ को ऐसे ले जाके उसे पिन कर देता है एंड वो अपनी नाक को उसके नाक के साथ रब करता है एंड काफ़ी स्लो वॉइस में बोलने लगता है क्या मेरी बॉडी तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद आया कि तुम एक पल के लिए भी दूसरी तरफ नहीं देख रहे थे, इवन पल के भी नहीं झपका रहे थे। कृष्णा वो चुप हो गया था, बस उसकी तरफ देख रहा था। आयुष और वो एक दूसरे की तरफ ऐसे ही बहुत देर तक देखते रहे। आयुष कृष्णा के और करीब जाने लगा, उनके लिप्स के बीच जैसे 1 मिलीमीटर का ही फासला है एंड वो फासला भी मिट जाता है क्योंकि कृष्णा वो खुद से ही आगे बढ़ गया था एंड वो उसे किस करने लग गया था। दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं बट वो दोनों ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। अभी बस दोपहर का टाइम हुआ था। उसके बाद जब है वो लोग नीचे आ जाते हैं लंच करने के लिए। लंच करने के बाद आयुष वो स्टडी रूम में चला जाता है एंड कृष्णा वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है एंड उसके हाथ को पकड़ के वो खींचने लगता है एंड वो उसके बाद जब आयुष
वो इरिटेट होके पूछने लगता है कि तुम ऐसे मुझे खींच क्यों रहे हो। कृष्णा वो उसका हाथ छोड़ता है एंड इशारे में बोलता है कि तुम्हें सोना चाहिए क्योंकि तुमने अच्छे से अपनी नींद नहीं ली है। तब आयुष बोलता है तुम्हें क्या मेरे ये सिक्स पैक ऐप पसंद नहीं आते। वो अपने कपड़े को उठा के वो दिखाता है एंड वो किसके हाथ को पकड़ के उसे टच कर मारने लगा था। ये देख के क्रिस उसका फेस लाल हो गया था एंड ये चीज़ जो है मतलब किसी किसी के शर्माने में सच में लाल हो जाता है। ये चीज़ आयुष देख के वो एंजॉय कर रहा था एंड वो उसके हाथ को नहीं छोड़ रहा था। वो काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ था एंड वो अपनी सिक्स पैक ऐप को जो है मतलब अपने टमी एरिया को उसके हाथों से सहलाने लगता है। और कृष्णा वो दूसरी तरफ अपना मुंह फेरा हुआ था एंड उसका फेस पूरा लाल टमाटर हो चुका था एंड वो खींच रहा था अपने हाथ को। बट आयुष वो छोड़ने वाला था क्या? बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था और वो ऐसे ही कर रहा था एंड वो अपने एक स्टेप आगे बढ़वाता है और उसके हाथ को और भी नीचे लेके जाता है। उसने पैंट्स पहने हुए थे उसके ऊपर ही और नीचे लेके जाता है। अब आयुष मतलब क्रिस वो उससे मतलब समझ में आ रहा था कि आयुष क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना पूरा जोर लगाता है एंड अपने हाथ को खींचता है एंड उसके बाद आयुष के हाथ को पकड़ के वो खींच के वो अपने कमरे में लेके जाता है। आयुष वो बोलता है क्या इतने से ही सेड्यूस हो गए? पहले तो नहीं होते थे, बस खुद मुझे सेड्यूस करने के लिए आते थे। एंड उसे याद आता है वही रात जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट था एंड उसका 7 मंथ चल रहा था, कैसे उसको बांध के उसने उसके साथ वो सब कुछ किया था। ये याद करते हुए आयुष वो बोलने लगता है पता है एक बार तुमने मेरे साथ क्या किया था? मुझे मतलब वो लेट जाता है उसी पोजीशन में उस रात वो जिस पोजीशन में था एंड बोलता है ऐसे ही मुझे रस्सी से बांध दिया था, पता है उसके बाद तुमने क्या किया था? एंड वो डिटेल में सब कुछ बताने लगता है जिस वजह से किसको मतलब शर्म आ रही थी, इतना शर्म आ रही थी कि उसे लग रहा था कि कोई जो है उसके लिए 10 फीट का गड्ढा खोद दो, वो उसके अंदर कूद जाएगा एंड फिर से उस गड्ढे को बंद कर देना, कभी भी कोई उसके पास और ना आए और ना ही उसके चेहरे को देखे। मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी एंड वो आयुष का मुँह बंद कर देता है। उसके ऊपर वो ऐसे ही बैठा हुआ था मतलब उसके चेस्ट के ऊपर एंड उसका मुंह बंद कर दिया था उसने और बोलना चाहता था कि अगर एक भी शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारा ये जीभ काट दूंगा। बट उसने दोनों हाथों से उसका फेस मतलब मुंह पकड़ा हुआ था, माउथ, और इसी वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। बट वो बोलने की कोशिश कर रहा था बट उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलते हैं। आयुष उसे समझ में आ जाता है कि कृष्णा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है एंड आयुष वो इतना नोटी है कि वो जो है उसके हाथों को लिक करने लगा था। एंड आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आगे के पार्ट सबसे पहले देखने के लिए। बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास जाए। और आखिरी बार थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। शर्म आ रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है।